सुपर सोनी जी ग्राफिक डिजाइन इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम आशीष सोनी है और मैं यूट्यूब के ऊपर आपको हिंदी में ग्राफिक डिजाइन सिखा रहा हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फाइल मेनू पार्ट 1 के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको फाइल मेनू पार्ट 2 के बारे में बता रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं पार्ट 2 में क्या क्या आपको सिखाऊंगा, क्या क्या बताऊंगा, मैं वो बताने जा रहा हूँ। मैं इसमें आपको एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, एक्सपोर्ट फॉर वेब, एक्सपोर्ट HTML, सेंड टू, इन सब के द्वारा इन सबसे क्या होता है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले एक्सपोर्ट से चालू करता हूं क्योंकि उसका कुछ पार्ट पिछली बार अधूरा रह गया था और मैं अभी उसको कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए मैं एक्सपोर्ट के लिए मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूं। कंट्रोल ई प्रेस करने से यहाँ पर सेव एज टाइप लिखा हुआ आ रहा है टीजीए बिटमैप। टीजीए बिटमैप से क्या होता है? टीजीए बिटमैप एक तरह का फाइल फॉर्मेट है। ये एक एल्बम है, मैं आपको दिखा देता हूँ पेज सॉर्टर व्यू के थ्रू। ये जो आपके सामने जो भी डिजाइन दिख रही है, अगर आपने कोई एल्बम डिजाइन किया है अभी, तो एल्बम डिजाइन करने के लिए फोटो स्टूडियो वाले जो है तो होते हैं वो टीजीए बिटमैप को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उनका कहना होता है कि आप टीजीए में भेजोगे तो हमको वहां से आपकी डिजाइन को डायरेक्ट हम प्रिंट शूट कर देंगे, हमको किसी तरीके का उसमें कोई कन्वर्सेशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दीजिए फाइल की साइज दे दीजिए और सिंपली उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो एक्सपोर्ट करने के बाद में आप आपकी फाइल को या आपके एल्बम को, जो भी आपने फोटो डिजाइन किया है, जो भी आपने डिजाइन किया है, तो उस फॉर्मेट में टीजीए फॉर्मेट में भेज सकते हैं। टीजीए हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे ये आपने मल्टी कलर आपको ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए देना है। ये वाले जो डिजाइन आपने सामने बनाई है, इसकी पूरी प्लेट सेटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। ये A4 के 4 पेज हैं और मैं इसको मल्टी कलर ऑफसेट प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटर को भेज रहा हूँ। तो प्रिंटर को किस तरीके से फाइल भेज सकते हैं? प्रिंटर को तो हम डायरेक्ट सीडीआर फाइल भी दे सकते हैं और अगर हमको सीडीआर फाइल नहीं देना हो, वो प्रीफर करता है कि आप सीधे पीडीएफ भेजिए। तो पीडीएफ किस तरीके से हम भेजें? यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर मैंने पीडीएफ पे क्लिक कर दिया है। पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फाइल वापस से बनी हुई है, एक्सपोर्ट की विंडो आ गई है। एक्सपोर्ट की विंडो में मैं यहाँ पर मैंने प्रीपेज पर गया पीडीएफ प्रीसेट के अंदर। करंट पेज यहाँ पर मुझको सिर्फ एक ही पेज प्रिंट करवाना है, एक ही पेज मल्टी कलर ऑफसेट प्रिंट करना है। मैं एक ही पेज यहाँ पर रखूंगा, करंट पेज। कलर के अंदर जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पर यूज डॉक्यूमेंट सेटिंग रखूंगा और यहाँ पर इसको CMYK के आउटपुट कलर CMYK में करूंगा क्योंकि हम CMYK प्रिंटिंग करवा रहे हैं। डॉक्यूमेंट में मुझे कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्ट में मुझे एक्सपोर्ट टेक्स्ट एज ए कर्व कर देना है। तो इससे क्या रहेगा कि अगर हमने इसमें कोई पार्ट कर्व करना भी भूल गए, कुछ छूट गया है, तो इसके थ्रू एक्सपोर्ट टेक्स्ट एज ए कर्व के थ्रू वो पूरा के पूरा कर्व हो जाएगा। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है। 300 dpi 300 dpi और यहाँ पर मोनोक्रोम बिट में 1200 होना चाहिए। प्रीप्रेस में ब्लीड लिमिट की जरूरत नहीं है, ब्लीड लिमिट हम इसमें नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पर इस से क्लिक हटा देते हैं। सिक्योरिटी में और नो इश्यूज में कुछ नहीं हमको करना है। इसके बाद में हम यहाँ पर चाहे तो जो सेटिंग हम यूज कर रहे हैं उसको हम मल्टी कलर ऑफसेट प्रिंट सेटिंग के नाम से इस प्रीसेट को सेव कर सकते हैं। इस तरीके से सेव करने से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से आप सीधे से यही की जो आपने आज पूरी प्रोसेस करी है ये आपको उस समय भी नहीं करना पड़ेगी और सिर्फ इस प्रीसेट पे जाने से आप उस फाइल को आसानी से पीडीएफ बन जाएगी। आपके उस पीडीएफ का आपके प्रिंटर को भेज दीजिए, तो ओके करेंगे तो पीडीएफ बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको पीडीएफ बनाना बता दिया है। अब देखिए अगर हमको 12-18 का कुछ कलर प्रिंट आउट निकालना है, अगर हमारी तो दोस्तों देखिए, अगर हमारे ऑब्जेक्ट की साइज, अगर हमारे डिजाइन की साइज छोटी है तो हमको कलर प्रिंट आउट निकालना है। तो कलर प्रिंट आउट के लिए हम टिफ का यूज कर सकते हैं, जेपीजी का यूज कर सकते हैं, पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से हम किसी भी फॉर्मेट का, किसी भी टाइप का यूज करके हमारा कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो मैं आपको जैसे अभी मैं टिफ का बता देता हूँ। जैसे टिफ है, अगर हमको छोटा प्रिंट आउट निकालना तो हमको ज्यादा प्रीफर करना चाहिए, जैसे कोई 12-18 साइज का प्रिंट आउट है तो हम ज्यादा प्रीफर करना चाहिए कि टिफ में हम प्रिंट आउट निकालें क्योंकि टिफ की क्वालिटी अच्छी आती है और उसका कंप्रेशन टाइप भी अनकम्प्रेस्ड होता है। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने पे आपके सामने पूरी टिफ की विंडो आ गई है। यहाँ पर आप उसकी साइज दीजिए, यहाँ पर हाइट विड्थ हो गई, यहाँ पर रिजोल्यूशन दीजिए। तो जिस रिजोल्यूशन में आपको भेजना हो आप उसको 300 कर दीजिए, 600 कर दीजिए, और ज्यादा यहाँ पर प्रीफर करें कि 300 आप उसको भेजें और CMYK यहाँ पर रखें और उसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद में ये फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी और उस एक्सपोर्ट फाइल को आप उसको प्रिंटर को दे सकते हैं और अपना कलर प्रिंट आउट निकालवा सकते हैं। ये मैंने आपको टिप को बता दिया है। अब मैं आपको बड़ी फाइल, बड़ा होर्डिंग जो आपने डिजाइन किया है उसको किस तरीके से हमको प्रिंट करना है और कौन से फाइल फॉर्मेट में भेजना है जिससे कि वो प्रिंट अच्छा हो जाए और जल्दी भी प्रिंट हो जाए, जल्दी फाइल अटैच हो जाए, जल्दी अपलोड हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने जो डिजाइन बनाई है उसको हमने इंच में बनाई है। हम इस इंच की डिजाइन को फिट में कर लेंगे। फिट में करने से पहले हम हमारे पेज के लेआउट को फिट में कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको फिट की इसके लिए मैं ले लेता हूँ और इसको 10 फीट बार 10 फीट कर देता हूँ।
हमारा पेज का साइज 10 फीट बाय 10 फीट हो गया है। डिजाइन को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए से डिजाइन सिलेक्ट कर ली है। और यहाँ पर हमारा प्रोपोर्शनेट लॉक है। प्रोपोर्शनेट से क्या होता है कि हमारी डिजाइन चारों तरफ से बराबर बड़ी होगी। हम एक जगह साइज यहाँ पर डाल देंगे। मैंने एक जगह साइज डाल दी है 10 फीट साइज डाल दी है। आपके सामने पूरी डिजाइन आ गई है। अब मैं इस डिजाइन को A4 कर देता हूँ। A4 से फिट टू पेज का प्रीव्यू दिख जाएगा। ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप ना भी करूँ तो भी चल जाएगा। मैंने ग्रुप कर दिया है। एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर उसको जेपीजी से एक्सपोर्ट करूंगा। जेपीजी से एक्सपोर्ट करने से क्या होगा कि मेरी जो डिजाइन है वो जल्दी अपलोड हो जाएगी और जल्दी डाउनलोड भी हो जाएगी और हमारा प्रिंटर भी उसको जल्दी प्रिंट करके दे सकता है। हमारी बड़ी फाइल की साइज भी कम बनेगी। तो एक्सपोर्ट करना आपको बता रहा हूँ। मैंने एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट की विंडो आपके सामने खुल गई है। और यहाँ पर क्वालिटी में हमको जेपीजी की क्वालिटी में हमको 100 रखना है। ये सब फॉर्मेट इसको 0 ही रहने देना है, कुछ भी ब्लर नहीं करना है। यहाँ पर हमको इसकी हाइट विड्थ जो है, यहाँ पर इसकी विड्थ 120 इंच कर देंगे, क्योंकि 12 इंच का 1 फीट होता है। और 12 इंटू 10 करेंगे, 12 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इंच होता है। यहाँ पर डीपीआई इसके हम 96 कर देते हैं 120। तो इसको हम 96 डीपीआई पे सेम साइज में हम इसको कम डीपीआई में भी प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हम सेम साइज में बड़ी इमेज ही प्रिंट के लिए भेज रहे हैं। तो मैं ओके कर दूंगा, मेरी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमने बड़ी साइज को एक्सपोर्ट करना सीख लिया है। अब जेपीजी की बात में मैं जैसे आपको ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आपको फोटोशॉप में लेके जाना है और इसी तरीके से लेके जाना है ट्रांसपेरेंट। तो फोटोशॉप में किस तरीके से लेके जाएंगे मैं आपको एक्सपोर्ट करना बता रहा हूँ। फोटोशॉप के लिए फाइल बनाना बता रहा हूँ। ये एक्सपोर्ट वाली विंडो में मैं गया और यहाँ पर मैं फोटोशॉप का जो फाइल फॉर्मेट है पीएसडी में एक्सपोर्ट करता हूँ। पीएसडी, ये देखिए पीएसडी टाइप करा तो यहाँ पर एक पीएसडी आ गया है। यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, सिलेक्टेड ओनली को यहाँ पर एक्सपोर्ट करा तो ये वैसे की वैसे ही विंडो खुली है जैसे टिफ की थी, जैसे टीजीए की थी। सबकी एक्सपोर्ट की विंडो सेम होती है। यहाँ पर उसका फाइल साइज दिखा रहा है, यहाँ पर डीपीआई दिखा रहा है। यहाँ पर आपको आरजीबी में चाहिए, सिम्बाई में चाहिए, किस मोड में चाहिए आप उस पर्टिकुलर मोड में दे सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पर अगर आप ऐसे एक्सपोर्ट कर देंगे तो इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड आ जाएगा और आप चाहते हैं कि जो इसमें बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है जैसा इसमें है, तो आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करना होगा। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे आप क्लिक कर देंगे तो ये फाइल से आपकी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में फोटोशॉप में पहुंच जाएगी। देखिए मैं इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया है। इसको मैं एक्सपोर्ट करके देखता हूँ। ये मेरी फाइल उसके लिए बन गई है, फोटोशॉप के लिए। ठीक है दोस्तों, ये पीएचडी फाइल मेरी बन गई है। तो ये फोटोशॉप में एक्सपोर्ट करना मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों जैसे कि आप कोई मैगजीन का काम कर रहे हैं और कोई आपने कुछ भी जो आपने डिजाइन किया है, जो भी आपने बनाया है, आपको उसको उस पर्टिकुलर स्टाइल को इन डिजाइन के अंदर लेके जाना है। तो इन डिजाइन के अंदर किस तरीके से लेके जाएंगे या पेज मेकर में किस तरीके से लेंगे। अगर आपको पेज मेकर यूज करते हैं तो पेज मेकर में या क्वार्क एक्सप्रेस में किस तरीके से लेके जाएंगे। क्वार्क एक्सप्रेस भी पेज मेकर जैसा सॉफ्टवेयर और इंडिजाइन भी पेज मेकर जैसा सॉफ्टवेयर है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसे यहाँ पर आपने जो देख रहे हैं VCCL, ये पूरी स्टाइल आपको इंडिजाइन में लेकर जाना है। तो अगर आप इसको सिंपली कॉपी करके लेके जाएंगे तो ये ढंग से जाएगा नहीं। मैंने कॉपी कर लिया है, मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये पूरा फट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको किस तरीके से लेके जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। कोरल में आता हूँ, मैं इसको WMF फॉर्मेट में, विंडो मेटा फाइल WMF का फुल फॉर्म है, मैं इस फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करूंगा। इस फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर देता हूं। देखिए एक्सपोर्ट करने के बाद में यहाँ पर इसकी एक्सपोर्ट की विंडो उन पिछली विंडो से अलग है जो अभी आपके सामने आई है। यहाँ पर मुझको इसको टेक्स्ट में नहीं, इसको कर्व में एक्सपोर्ट करना है। मैं इसको कर्व में एक्सपोर्ट करूंगा। ओके करा, ये एक्सपोर्ट हो गया है। मैं इसको एक्सपोर्ट की विंडो खोलता हूँ। देखिए ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इसको खींच के मैं यहाँ से ड्रैग करके इन डिजाइन में लेके जाता हूँ। ये देखिए इन डिजाइन में लेके गया और ये मैंने इसको, ये देखिए। तो इस तरीके से आप आपकी जो आपने स्टाइल बनाया हो, इस स्टाइल को आप इन डिजाइन में WMF टाइप के द्वारा, सेवेज टाइप के द्वारा, फॉर्मेट के द्वारा लेके जा सकते हैं। तो ये WMF में एक्सपोर्ट करना आपने सीख लिया है। तो दोस्तों WMF एक्सपोर्ट करने के बाद में अब मैं आपको
DWG में एक्सपोर्ट करना बता देता हूँ कि जैसे आपके पास में कोई ड्राइंग है, आपने कोई ड्राइंग बनाई है और ये इसको आप इस ड्राइंग को आपको ऑटोकैड में भेजना है। तो ऑटोकैड में किस तरह से हम भेजेंगे मैं आपको ऑटोकैड में भेजना बताता हूँ। मैंने पूरी डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर सिलेक्टेड ओनली पर क्लिक है। यहाँ पर मैं ऑटोकैड के लिए DWG फॉर्मेट फाइल फॉर्मेट और DXF फाइल फॉर्मेट दोनों होते हैं। आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर लीजिए। मैंने यहाँ पर DWG ऑटोकैड ड्राइंग को सिलेक्ट कर लिया है और इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। एक्सपोर्ट करने के बाद में ऑटोकैड की इस तरीके से सामने विंडो आती है, एक्सपोर्ट की विंडो। यहाँ पर उसका वर्जन बताता है कि किस वर्जन में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो अगर आप 2008 में एक्सपोर्ट करेंगे तो 2000 से ऊपर वाले वर्जन में भी खोल सकते हैं, मगर आप 2008 में एक्सपोर्ट करते हो और उसके पास में उससे छोटा वर्जन है तो वो छोटे वर्जन में ओपन नहीं कर पाएगा। आप उस पर्टिकुलर बंदे से पूछ लीजिए कि उसको किस वर्जन में चाहिए, तो उस वर्जन में आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर यूनिट्स दी हुई होती है कि किस यूनिट में उसको एक्सपोर्ट करना, सेंटीमीटर में चाहिए, इंचेस में चाहिए, किस भी यूनिट को आप सिलेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको टेक्स्ट को हमको कर्व ही रखना है। बिटमैप जो भी है उसको हमको PNG फॉर्मेट में हम यहाँ पे रख देते हैं, PNG में रख देते हैं, ताकि जो भी बिटमैप रहे उसके नीचे का बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट ही जाए। और यहाँ पर इसको सेम रहने दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे ड्रैग करके खोल लेता हूँ। तो जब ड्रैग करा तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह की इंपोर्ट ऑटोकैड फाइल वाली विंडो आ गई है। आप इसको बस ओके कर दीजिए, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। देखिए इसमें आप देखिए जो भी आपने कलर फिल किया हुआ था वो लाइन ड्राइंग में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है, कुछ भी यहाँ पर कलर फिल नहीं आया है। तो इस तरीके से हम हमारी फाइल को ऑटोकैड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ऑटोकैड में एक्सपोर्ट करना हमने सीख लिया है। अब इसके बाद में इसी ड्राइंग को जैसे मुझे इंटरनेट के ऊपर अपलोड करना है, तो मैं इंटरनेट के ऊपर किस तरह से अपलोड करूंगा। मैं यहाँ पर PNG फॉर्मेट ले लेता हूँ, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG ले लेता हूँ और PNG लेने के बाद में मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। यहाँ से ये एक्सपोर्ट की विंडो आ गई है। इसकी PNG की विंडो, JPG की विंडो बिल्कुल सेम ही दिख रही है। फर्क यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का है। PNG में एक्सपोर्ट करने से यहाँ जो भी कलर फिल नहीं होगा तो वो यहाँ पर उसको नन दिखाएगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में भेजेगा। तो इस तरीके से आप इस फाइल को फोटोशॉप में भी ओपन कर सकते हो या आप इस फाइल को इंटरनेट के ऊपर भी अपलोड करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये PNG फॉर्मेट हो गया है। इसके अलावा नेट पे अपलोड करने के लिए हमारे मेल में या किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए हमको चाहिए तो हम PNG के साथ साथ हम GIF फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। ये GIF है। GIF को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। इसकी भी विंडो आप देखिए, PNG की विंडो, GIF की विंडो और JPG की विंडो, तीनों की विंडो आपको नजर आई है। इसमें भी बिल्कुल PNG जैसे ही फंडा है, सेम टू सेम यहाँ पर है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ गया है, मगर इसकी क्वालिटी PNG से थोड़ी सी हल्की बनती है। ये थोड़ी सी और इसकी फाइल साइज कम होती है। तो ओके कर देंगे तो ये जिप फाइल भी ओके हो जाएगी और हम हमारे जरूरत के अनुसार उसको इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो JPG मैंने आपको सिखा दिया, जिप सिखा दिया है। इसके बाद में मैं आज आपको EPS भी बता देता हूँ। EPS को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे एक्सपोर्ट की विंडो खुल गई है। अब आप देखिए EPS की एक्सपोर्ट विंडो, TIFF की एक्सपोर्ट विंडो, तीनों की एक्सपोर्ट विंडो सेम दिख रही है आपको। तो यहाँ पर EPS जो होता है इसका फुल फॉर्म है एनहांस पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। ये इसको पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर आपको आउटपुट कलर किस टाइप से चाहिए, आउटपुट किस टाइप से चाहिए, उसको CMYK में चाहिए तो CMYK में रखें, RGB में चाहिए तो RGB में रखें। सिंपली इसको यहाँ पर रिजोल्यूशन इसका बड़ा घटा सकते हैं हम। ओके, हम टेक्स्ट चाहे तो कर्व रख सकते हैं। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिएगा ओके कर दिया है और इस एक्सपोर्ट विंडो को वापस से खोलता हूँ। जो मेरी EPS फाइल थी मैं उसको लेके आता हूँ। अब EPS में क्या होता है कि EPS में जो भी हम डिजाइन बनाई है यहाँ पर कोरल ड्रा में जो भी बनाई है वो उसको भी फैक्टर फॉर्म में बदल देता है। ये EPS की डिजाइन खुल गई है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो बिटमैप से वो बिटमैप डिजाइन रहती है वो छोटे छोटे रूप में ब्रेकअप पार्ट हो जाती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बिटमैप दिखाता हूँ। इसके एक बिटमैप कैसे टूट गए हैं, ये देखिए इसके ब्रेकअप पार्ट हो गए अपने आप। तो ये सब बिटमैप इसके थ्रू अलग अलग हो जाते हैं। इसका उपयोग हम इलस्ट्रेटर में ओपन करने के लिए कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में हमको कुछ एडिटिंग वगैरह करना हो तो हम मोस्टली EPS का ही यूज करते हैं इलस्ट्रेटर के लिए। तो ये एक्सपोर्ट का लगभग इसमें जो भी आपको टाइप दिख रहे हैं, जो भी फॉर्मेट दिख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर डिमांड के अनुसार जो भी आपके पास में डिमांड है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की ये डिमांड है और वो फॉर्मेट आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल हो तो आप उस फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो ये अभी हमने आपको एक्सपोर्ट का पूरा बता दिया। एक्सपोर्ट पूरा फिनिश यहाँ पर हो गया है।
अब इसके बाद में एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए किस तरीके से हम एक्सपोर्ट करें। सपोज करिए कि जैसे ये आपके सामने डिजाइन है, आपको इस डिजाइन को कोरल ड्रा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेके जाना है, तो किस तरीके से लेके जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस यहाँ पर एक डायरेक्ट कोरल ड्रा ने कमांड दे दिया है। इसके द्वारा हमको ये समझ में आ जाता है कि इस पे हम क्लिक कर देंगे तो वो कोरल ड्रा में से सीधे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहुंच जाएगा। मैं एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस पर क्लिक करता हूं। एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस पर क्लिक करने से यहाँ पर उसकी विंडो सामने ओपन हो गई है। आप देखें यहाँ पर ऑप्टिमाइज दिखा रहा है। अगर हमको प्रेजेंटेशन के उपयोग के लिए चाहिए हो तो हम इसको यहाँ पर प्रेजेंटेशन रहने देंगे। तो प्रेजेंटेशन की फाइल से यहाँ पर दिखा रहा है कितने केबी की है। अगर हमको डेस्कटॉप से प्रिंटिंग करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, हमारे क्लाइंट को देना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देना है डेस्कटॉप से प्रिंटिंग करने के लिए, तो यहाँ पर उसकी फाइल साइज देखिए बढ़ गई है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग पे जाने से ऑप्टिमाइज में हम जाते हैं कमर्शियल प्रिंटिंग लिए, तो देखिए यहाँ पर फाइल की साइज और बढ़ गई है। तो जिसी भी हमको जरूरत है हम उसके अनुसार यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे, तो ये एक्सपोर्ट पीएनजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगी। देखिए ये एक्सपोर्ट हो गई है और ये पीएनजी फॉर्मेट पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक यहाँ पर दिखा रहा है। मैं इसको 000123 नाम दे देता हूँ। एक्सपोर्ट कर दिया है। वापस से मैं इसको जाता हूँ, एक्सपोर्ट पर ऑफिस से आपको खोल के बताता हूँ। 00123 पीएनजी फाइल को मैंने खोल लिया है। ये देखिए ये पूरी आपके सामने फाइल आ गई है। तो इस तरीके से हमने हमारी फाइल को कोरल ड्रा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके जा सकते हैं। अब मैं आपको आपकी इस डिजाइन को, जो भी आपके सामने जो लेआउट दिख रहा है, आपको इस डिजाइन को वेब के ऊपर अपलोड करना है। तो वही फाइल फॉर्मेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ वेब पे अपलोड करने के लिए, पीएनजी। तो वैसे ही डायरेक्ट बस इसमें ये सब बता दिया है कि यहाँ पर किसी को मालूम ना हो कि पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करते हैं वेब के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन दे दिया है एक्सपोर्ट फॉर वेब का। पीएनजी में यहाँ से फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, यहाँ से जीआईएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगी, जेपीजी में एक्सपोर्ट हो जाएगी। वही तीनों जो मैंने आपको पिछली बार के एक्सपोर्ट में बताए थे, वही की वही तीनों फाइल फॉर्मेट। तो इस तरह अभी हमने एक्सपोर्ट फॉर वेब सीख लिया है। अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ एक्सपोर्ट एचटीएमएल। एक्सपोर्ट एचटीएमएल, जिसके माध्यम से हम हमारे डिजाइन को सीधे एचटीएमएल पेज बना सकते हैं। इसमें एक पेज को एचटीएमएल न बनाते हुए फाइल में मौजूद सारे पेज को एचटीएमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ब्राउजर प्रीव्यू के द्वारा हम डिजाइन का वेब प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं फाइल मेनू में चलता हूँ, एक्सपोर्ट एचटीएमएल पर क्लिक करता हूँ। आपके सामने एक्सपोर्ट एचटीएमएल की विंडो खुल गई है। एक्सपोर्ट एचटीएमएल की इस विंडो में आप देखिए ये यहाँ पर जनरल है। जनरल में स्टाइल है, किस मेथड से हम कौन से लेआउट में हमको सेव करना है। तो यहाँ पर HTML मोस्ट कॉम्पेटिबल कर दीजिए। यहाँ पर इसका डेस्टिनेशन है कि किस जगह पर आपको फाइल को सेव करना है। यहाँ पर इमेजेस का फोल्डर किस नाम से बनेगा, तो यहाँ पर ही बता रहे हैं इमेजेस के नाम से। आप यहाँ से डायरेक्ट चाहते हैं तो आपके सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं FTP के ऊपर। अगर कोई उसमें पुराने नाम की फाइल बनी होगी तो वो इसके थ्रू उसमें रिप्लेस हो जाएंगी। यहाँ पर एक्सपोर्ट पेज की रेंजेस बताता है, ऑल पेजेस, सिंगल पेजेस, पेजेस के नंबर्स डाल सकते हैं, करंट पेजेस डाल सकते हैं। डिटेल्स में चलते हैं। डिटेल्स के अंदर यहाँ पर उसकी पेज की पूरी डिटेल बता देता है कि इसके अंदर कितने पेज बने हुए हैं। तो देखिए इसके अंदर टोटल 5 पेज यहाँ पर बता रहा है, 1 2 3 4 5, और उस पेज के अंदर किस किस पेज पे क्या क्या रखा हुआ है वो सब भी इसके अंदर डिटेल्स आ रही है। यहाँ पर पूरा इमेजेस का, यहाँ पर इमेजेस का प्रीव्यू बता रहा है किस तरीके से इसमें इमेजेस में इसको कन्वर्ट कर दिया है एडवांस्ड। यहाँ पर अगर उसमें हमने सिस्टम में या कोई सी भी फाइल के अंदर अगर कोई लिंक रखी है तो ये उस लिंक को भी मैनेज करेगा। यहाँ पर समरी बता देता है टोटल फाइल की, इमेजेस स्टेप 4, यहाँ पर सब चीजों की फाइल की पूरी समरी बता देता है। अगर कुछ फाइल में इश्यू आ रहा है, कुछ आपकी तरफ से करने में गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पर उसकी रिपोर्ट भी बता देता है। ठीक है, इन सब के बाद में हम इसको ब्राउज़र प्रीव्यू के थ्रू हमारे जो HTML पेज है हम उसके थ्रू उसको देख सकते हैं। मैं इसको भी सिंगल पेज पे कर देता हूँ, पेज 1 पे ब्राउज़र प्रीव्यू को। ये देखिए ये पेज हमारा बनकर आ गया है HTML में। ये सामने आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर दिख रहा है। तो इस तरीके से हम हमारे डिजाइन को HTML पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों सेंड टू। इस ऑप्शन के जरिए बनाई गई फाइल को किसी अन्य ड्राइव या जिप फाइल या फेच करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सेंड टू में यहाँ पर हम अगर हम मेरे कंप्यूटर से या मेरे सिस्टम में कोई ब्लूटूथ डिवाइस है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ये वाली फाइल उस डिवाइस में चली जाएगी। ये वाली फाइल कंप्रेस जिप फोल्डर होकर बन जाएगी। डेस्कटॉप के ऊपर इसका क्रिएट शॉर्टकट बन जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में चली जाएगी, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर फैक्स होगा तो अगर फैक्स में चली जाएगी, मेल में चली जाएगी। इस तरीके से ये सेंड टू का उपयोग हम करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले स्टेप में मैं आपको प्रिंट से संबंधित सारी चीजें बता दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।